होल क्या है। होल मतलब क्या होता है, गड्ढा। और गड्ढा जब भी होता है तो जैसे अपन कोई धरती में गड्ढा खोदते हैं या कहीं भी, तो एक ऐसा सीधा सा भाग ऐसा लंबा सा खोदते हैं, ठीक है। ब्लैक होल, तो ये ब्लैक होल ऐसा समझ सकते हैं अपन उसको, ये है, मैं इसको ऐसा मान लेता हूं, ये है ब्लैक होल, ये गड्ढा है, ठीक है। और ये काला काला है पूरा, यहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता, प्रकाश की, हाँ प्रकाश यहां पहुंच नहीं पाता, इसलिए ब्लैक है, काला है। और ये एक तरह का गड्ढा है। वैज्ञानिकों का कहना है, हो सकता है ये गड्ढा नहीं हो, कुछ और बहुत बड़ी चीज हो। अब पृथ्वी में 8 ग्रह जरूरी थोड़ा ना है, हो सकता है 9, 10, 11, 12 भी हो। हम तो सिर्फ अभी मतलब कहाँ तक पहुंच पाए, मंगल तक ही पहुंच पाए, अभी तो पृथ्वी को समझ, अभी तो हम पृथ्वी, अभी तो पूरा पृथ्वी क्लियर नहीं हुआ है, अभी पृथ्वी पढ़ नहीं पाए हैं अपन लोग पूरा, थोड़ा मान लो बाहर भी जा रहे हैं। तो क्या अब इनने अपने हिसाब से जो इनको लगता है, जो रिसर्च के हिसाब से इनके पास सामने आया, इनने ऐसा माने हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक ब्लैक होल है ना, एक ऐसा गड्ढा। और गड्ढा जब भी अपन बनाते हैं तो जनरली ऐसा ही बनाते हैं। हाँ, गड्ढा वैसे चौकोन भी होता है, चौकोन हो सकता है, गोल हो सकता है, मतलब गहरा होता है। गड्ढा का मतलब गहरा, चाहे वो आड़ा हो, तिरछा हो, जैसा भी हो, पर गहरा। तो ये गड्ढा, और इसमें पूरा ब्लैक है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता इसमें, इसलिए ब्लैक है और एक गड्ढा है। चलो यहां पे हो गई बात। अब इसके अंदर में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, छोटी छोटी, ये आकाश गंगा है। आकाश गंगा नहीं, क्या बोलते हैं इनको, आकाश गंगा तो अपनी आकाश गंगा का नाम है, गैलेक्सी, है ना, मिल्की वे, निहारिका, आकाशगंगा, ठीक है, ये है इनका, ये अपने जो अब जो हमारा सौर मंडल है उसका, उसका नाम है। और दूसरी जो भी है और उनको तो आकाशगंगा बोलते हैं, चलो मिल्की वे, निहारिका, है ना, जो नाम है वो अपनी पृथ्वी का नाम। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं ये वाली, इसको अपनी आकाशगंगा मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अपनी आकाशगंगा मानने का मतलब, इसको मान लेते हैं अपन क्या है, मिल्की वे, मिल्की वे, ठीक है। ये जिसमें है, ये आकाशगंगा है। और इस आकाशगंगा में, इसको अपन जूम करके यदि बड़ा देखें इधर बाहर, ये आकाशगंगा है। आकाशगंगा में सूर्य कहाँ है मालूम है, इस किसी कोने पे है सूर्य, यहाँ। और ऐसे इसके अंदर 10 पे 10 की घात करोड़ सूर्य हैं, एक निहारिका में लगभग, ऐसा साइंस बोलता है। एक ये 10 पे 10 की घात करोड़ में से एकमात्र कोने सूर्य है। और ये सूर्य के आसपास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रह हैं, और इन ग्रहों के बहुत सारे उपग्रह हैं। और 8 ही ऐसा नहीं है, कल को अभी खोजे नहीं गई, अभी तो 8 तक पहुंचे अपन, हो सकता है कल को ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 50 भी हो सकते हैं। जैसे शनि और बुध के 80, 100 उपग्रह हैं, वैसे ही उसके भी उपग्रह हो सकते हैं, पिंड और हो सकते हैं, ग्रह भी और आगे हो सकते हैं, है ना, आने वाले समय पता चलेगा ये। तो ये एक है मिल्की वे, और मिल्की वे के अंदर में एक सूर्य ऐसा है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई अपनी। इसके बाद देखो क्या है, अरे यार ये क्या हो रहा है, इसके बाद तो एक ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाएं, और सभी आकाशगंगाओं में लगभग 10 पे 10 की घात करोड़। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि एक आकाशगंगा में कितने तारे, एक आकाशगंगा में कितने तारे, 10 पे 10 की घात करोड़ तारे होते हैं। कोटि बोलते हैं, कोटि का मतलब यहाँ करोड़ होता है। भगवान में भी जो है ना, कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता, वहाँ प्रकार होता है। यहाँ कोटि का मतलब करोड़, और भगवान में बोलते हैं 33 करोड़, 33 कोटि भगवान, वहाँ पे 33 कोटि मतलब करोड़ नहीं होता, वहाँ होता है प्रकार। ये सब मिस करके सब भगवान को सब फालतू में मतलब वो कर दिया गया है। एक शब्द के कई मतलब होते हैं, ठीक है। इस वस्तु का कितना भाव है, तो वहाँ भाव का मतलब क्या होता है, कीमत या रेट होता है। पर तुम बड़े भाव खा रहे हो, वहाँ पे इग्नोर करना होता है होता ही नहीं होता। सब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, सबका अलग अलग मतलब होता है भाई, सब बड़ी अलग अलग चीजें हैं, लोग समझते नहीं है। लोगों को गुमराह कर दिया गया है, वो गुमराह हो गए हैं सब, ऐसा है मेन मतलब। तो देखो, एक गैलेक्सी में तारे हैं 10 पे 10 की करोड़ की घात, और कितनी गैलेक्सी है, कितनी आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगा कितनी है, तो 10 पे 10 की घात, 10 पे 10 की घात करोड़ आकाश गंगा है। अरे यार सॉरी, गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 10 पे 11 की घात है, 10 पे 11 की घात करोड़ तारे हैं एक गैलेक्सी में, 10 पे 11 की घात करोड़ आकाश गंगाएं हैं, यहाँ पे 11 आएगा, तो टोटल मिलाकर के 10 पे 22 की घात करोड़, करोड़ क्या है, तारे हैं टोटल पूरे ब्रह्मांड में, ऐसा माना जाता है, ऐसी कल्पना है। क्या मतलब है, आकाशगंगाएं कितनी है, 10 पे 11 की घात करोड़ आकाशगंगाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में।
एक आकाशगंगा में 10 पे 11 की घात करोड़ तारे हैं, तो टोटल तारे कितने हो गए, तो दोनों गुणा कर देंगे, घातें जुड़ती हैं, आधार समान होने पर घात जुड़ती है, तो 10 10 कॉमन ले लेंगे और 11 11 हो जाएगा 22। तो 10 पे 22 की घात करोड़ तारे, प्रकार नहीं करोड़ है यहाँ पर, ठीक ऐसा है। तो ये एक आकाशगंगा की अपन बात कर रहे हैं, मतलब इस आकाशगंगा के अंदर में 10 पे 11 की घात करोड़ तारे हैं, मतलब 10 के बाद लगा देंगे अपन 10 जीरो, 11 जीरो, ये मतलब एक के बाद 11 जीरो, इतने गिनेंगे तब उतने करोड़ तारे हैं, जिसमें से एकमात्र सूर्य है। हम सूर्य को समझ नहीं पाए हैं। सूर्य इसलिए सूर्य और सूर्य के जो परिवार है उसमें 8 उसकी पत्नियां मान लो, तारे उसकी, देखो सूर्य हो गया मुखिया, बोलते ना सौर परिवार, सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य है, बोलते नहीं ऐसा। तो सूर्य हो गया मुखिया, सूर्य मुखिया हो गया तो उसकी 8 पत्नियां हो गई, और 8 पत्नियों के जितने उपग्रह वो उनके बच्चे हो गए, जितने क्षुद्र ग्रह हैं वो उनके बच्चे के बच्चे हो गए, ऐसा उसको परिवार बना लो आप, ठीक है, तो समझ में अच्छा आएगा, ठीक है, ऐसा है, ये हो गया। अब देखो ब्लैक होल की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन मेन बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। मैं ऐसा मानता हूँ ब्लैक होल क्या है, ये मेरी अलग ही थ्योरी है, मैं जो समझ पाया हूँ चीज़ों को अध्ययन करके, जो भी है मैं समझ पाया हूँ। तो ये एक ब्लैक होल है, मतलब पूरा काला काला है, यहाँ पे पूरा ब्लैक है, इसके अंदर में पूरा ब्लैक काला, और एक होल है, गड्ढा है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक होल, प्रकाश नहीं पहुंचता इसलिए ब्लैक, और ये पूरा गड्ढा। अब ये गड्ढा एक्चुअली है क्या, मैं समझता हूँ इसके बाहर ब्रह्मांड है ही नहीं, यही ब्रह्मांड है। अब इधर समझना, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी क्या है यहाँ पे आकाशगंगा हैं, इनके अंदर तारे हैं, ठीक है। अब देखो जी, आपने क्या बोला अभी कि जब हम पृथ्वी से बाहर, जब हम ब्लैक होल में जाते हैं तो वो हमें कहीं और भेज देता है, ठीक है। जब आप ये आकाशगंगा से बाहर निकलोगे ना तो आपको पूरा काला 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 दिखेगा, आकाशगंगा पूरा भाग काला है। आकाशगंगा के अंदर तारे तारे होते हैं, आकाशगंगा के अंदर तारे होते हैं, और ब्रह्मांड में प्रकाश कौन देता है, तारे। तो तारे कहाँ पर है, आकाशगंगा के अंदर। अब ध्यान से समझना, हाँ आसमान पूरा काला होता है। देखो तो ये वाला भाग कौन है, जो बाहर जो है ना, ये बाहर वाला भाग, ये कैसा है, सब ब्लैक है, ये पूरा काला है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश नहीं है। क्यों नहीं है प्रकाश, क्योंकि इसके अंदर तारे हैं, तारे यहाँ पर है, तो भाई इसका प्रकाश एक सीमा, और ये करोड़ों अरबों पदम संख लाख किलोमीटर, लाइट ईयर सबसे अच्छा क्या है, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष इनकी दूरी है। एक आकाशगंगा के अंदर कई तारे हैं और वो कई प्रकाश वर्ष दूर हैं। तो सोचो, ये इसका मतलब सोच ही सकते हैं बस अपन, वो भी जिसके अंदर है सोचने का, बाकी तो ठीक है ये। तो देखो अब यहाँ पे प्रकाश, तो देखो ये यहाँ पे तारे हैं, इसके आस यहाँ इसके अंदर तारे हैं, तो इसके जो तारे हैं उनका भी तो प्रकाश की एक सीमा होगी ना। भाई अपन एक बल्ब जलाते हैं तो उसकी प्रकाश की एक सीमा होती है कि एक रेंज तक ही वो जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा वो, मतलब उसका जो प्रकाश है वहीं तक वस्तु दिखेगी, उसके आगे ही नहीं दिखेगी। तो भैया यहाँ पे जो तारे हैं ना, इसके अंदर जो तारे, इन सब के अंदर तारे एक सीमा तक होंगे, मतलब यहाँ पे जो तारा होगा, यहाँ पे कोई तारा है उसका प्रकाश यहीं तक आएगा, इसके आसपास ही आएगा, यहाँ के तारे का प्रकाश यहीं तक आएगा। तो बाहर ये जो वाला भाग है इसमें क्या है, पूरा अंधकार है, ब्लैक है, पूरा ब्लैक है। अब कोई आदमी अपनी गैलेक्सी से, यानी कोई भी यंत्र मंत्र, कोई भी इंसान मानो जो भी है, अपनी गैलेक्सी से कहाँ निकल जाएगा, बाहर, तो वो कहाँ पहुंच गया भैया, पूरा ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ठीक है। और कहाँ जा रहा है तो उसको कुछ मिल ही नहीं रहा इधर, वो बहुत दूर है, ये गैलेक्सी बहुत दूर है, ये गैलेक्सी बहुत दूर। तुमने अभी कहा कि वो बाहर किसी और ग्रह पे चल जाता है, हाँ तो वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, चलो ब्लैक होल में। अब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, उसको कोई और ही सूर्य मिल गया, कोई और तारा मिल गया, उसको और कोई ग्रह मिल गया, तो ब्लैक होल बाहर भेज देता है किसी और पे, ऐसा भेजता है। मतलब वो ब्लैक होल में जब जाता है ना तो वो ब्रह्मांड के बाहर चल जाता है, मतलब अपने गैलेक्सी के बाहर जाता है वो अपने अपने सौर परिवार को छोड़ो, अपने ग्रह को छोड़ो, अपने सूर्य को छोड़ो, अपने गैलेक्सी को भी छोड़ के कहाँ निकल जाता है, वो बाहर निकल जाता है। जब गैलेक्सी को छोड़ के बाहर निकल जाता है तो वही है ब्लैक होल। ये जो भाग यहाँ पे अपन देख रहे हैं खाली वाला, वो है ब्लैक होल। एक ब्लैक होल को पार करने के बाद हो सकता है वो किसी और आकाशगंगा में पहुंच जाए, किसी और ग्रह तारे पर पहुंच जाए। ये है ब्लैक होल, यही पूरा ब्रह्मांड है, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर पूरा पता नहीं क्या है ठीक है। तो ये अब ब्लैक होल मतलब जाते जाओ जाते, अच्छा एक बात और सुनो मेरी बात, जब यहां से निकलोगे, आपका अपनी आकाशगंगा है, यहां से निकले आप यहाँ पे ब्लैक होल ब्लैक होल ब्लैक होल, तो आपको कुछ और मिल गया, इधर सामने कोई गैलेक्सी मिल गई, वहां एक तारा था, वहां भी एक पूरा ब्रह्मांड, आपको एक गैलेक्सी मिल गई। जब ब्लैक होल में घुसते जाओगे तो आपको अंदर बहुत सारा कुछ मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना आप, है ना। तो वही है सब, ये घुसते जाओ तो ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, ऐसा ब्लैक होल है। और ब्लैक होल का मतलब ये जो बीच का जो भाग है, जो यही है ब्लैक, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तारे का प्रकाश जा नहीं पा रहा है, उनकी बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। अब भाई मैं ऐसा बोलूँ, देखो मेरी बात समझना, हम हमारे पास चार ऐसा बना लेता हूँ, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया, यहाँ पे एक बल्ब लगाया, यहाँ पे एक बल्ब लगाया, यहाँ पे एक बल्ब लगाया,
ठीक है। इसका जो क्षेत्र है ना, बल्ब का प्रकाश ना इतने भागों में पहुंच पा रहा है, ये वाले भाग में पहुंच पा रहा है बस, यहाँ पे नहीं पहुंच रहा। यहाँ पे क्या है, अंधेरा, ये है ब्लैक होल। बस, है ना। चीजें बहुत खतरनाक हैं, पर अपन यदि इसको सही तरीके से समझें तो थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। तो ब्लैक होल मैं ऐसा मानता हूँ, बाकी अब पता नहीं है और साला क्या है है कि नहीं। समझ में आ रही है ना बात मैं बोल रहा हूँ, जो सेंस है मतलब ऐसा है। हाँ हाँ, तो वो तो लगेगा नहीं, नहीं। अब देखो इधर इधर एक और बात सुनो। सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा और भी अन्य ग्रह, ये सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। हाँ, ये वाली बात भी समझना था अपने को। ये है सूर्य, ये है पृथ्वी अर्थ, ये है चंद्रमा, और भी ऐसे बहुत सारे ग्रह। ये इसको जो जो जिसके पास पास में वो उसको खींच रहा है, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं ऐसा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो चंद्रमा जो है, चंद्रमा को सूर्य खींच रहा है, चंद्रमा सूर्य को खींच रहा है, पृथ्वी को भी खींच रहा है ना, चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य को खींच रही है। ठीक है। हाँ हाँ, जिसका बल कम है या बुझ जाता है उसमें ऐसा। तो सब पिंड एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, सब के सब जितने भी गैलेक्सी में, गैलेक्सी भी एक दूसरे को खींच रही है। ये गैलेक्सी इसको खींच रही है, तो ये गैलेक्सी जो है इसको खींच रही है, सब खींच रही है। एक दूसरे को आकर्षण लगा है, सबका आकर्षण प्रतिकर्षण चल रहा है। तो खींच रही है। जो पावरफुल है ना, जो बड़ा है, मतलब जो बड़ा है वो पावरफुल है। जो बड़ा है तो उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा रहेगा, तो छोटे वाले को खींचेगा। छोटा वाला ये बोलेगा मैं नहीं आऊंगा तेरे पास, मैं नहीं आऊंगा तेरे पास, उसको ढक लेगा। और ये आकर्षण प्रतिकर्षण से ये दूरी बनी हुई है। ठीक है। अच्छा देखो, अब बहुत कमजोर रहेगा, बहुत छोटा रहेगा तो घुस जाएगा उसमें, समझ आएगा उसी में, उसका हो जाएगा वो। पर जो थोड़ा सा पावरफुल है, पावरफुल है पर उससे जो खींच रहा है उसको रोक सकता है, उसके रोक सकता है, तो वो टिका हुआ है। जैसे यहाँ पर अभी चाहे तो चंद्रमा को सूर्य खींच सकता है, पर ऐसा सिंपल सिंपल भाषा में समझो, वो अपन थोड़ा साइंस में नहीं जाते, साइंस में जाएंगे तो अपन फंस जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगी, इसलिए सिंपल भाषा में समझने का। ठीक है। सूर्य बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ी, मान लो चंद्रमा एक हिस्सा है और सूर्य 100 हिस्सा, ऐसा मान लो, तो उसके पास 100 बल है। 100 ताकत, 100 गुना ताकत है, पर इसके पास 1 गुना ताकत, पर 1 गुना ताकत उस 100 गुना को रोकने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। यदि इसके पास मात्र आधी गुना ताकत होती और मान लो ये उस 100 गुना को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होती, तो ये जो आज चंद्रमा है सूर्य में घुस जाता, उसमें समा जाता, है ना। तो ऐसा है, कम तो है पर इतनी कम भी नहीं है। ठीक है, कोई आदमी कमजोर है पर एक बड़े आदमी ने जब हाथ उठाया तो उसके हाथ को रोक सकता है, इतनी ताकत है उसमें। और जो नहीं रोक सकता तो वो तो गया ऐसा है। अब देखो यहाँ पे सब खींच रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, कई लोग दिमाग लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण, तुम भी शायद यही बात अभी बोल रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्व का मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी को ही गुरुत्व बोलते हैं, मतलब पृथ्वी का दूसरा नाम है गुरुत्व उसका। हाँ तो उसको जोड़ रहे हैं ना अपन। अभी गुरुत्वाकर्षण और बल होता है, बल तो पूरा ये जी पूरा साइंस से ही बल है पूरा साइंस बल। साइंस को यदि मैं तो ऐसा बोलता हूं कि यदि कोई आदमी ये बोले कि भैया साइंस क्या है, तो बल है, चाहे वो केमिस्ट्री हो। हाँ बल मतलब वही पूरा जो साइंस, देखो सबसे बड़ी बात तो यहाँ की साइंस क्या है, कुछ किसी भी तरह का साइंस हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, जो भी हो, वैसे मुख्यतः फिजिक्स बोलते हैं अपन। पदार्थ और उसकी ऊर्जा का संबंध अध्ययन ही क्या है, विज्ञान है, खत्म बात। पूरा ब्रह्मांड क्या है, पूरा ब्रह्मांड, सूर्य तारा को छोड़ो साले को, है ना, पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा ब्लैक होल, ये पूरा ब्लैक होल क्या है, पदार्थ और उसकी ऊर्जा है, खत्म का। अरे रसायन में जाते हैं ना अपन, दो परमाणु आपस में मिलते हैं, अरे भैया बल लग रहा है कि नहीं, आकर्षण बल बोलते हैं उसको, नाम अलग अलग है। कहीं पे आकर्षण बल, कहीं प्रतिकर्षण बल, कहीं गुरुत्व बल, कहीं गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण भी तो बल एक तरह का। ठीक है, तो बल ही है कहीं ना कहीं। विवाह बंधन, रासायनिक बंधन, बंध को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। विवाह बंधन क्या आकर्षण है कि नहीं। अरे अब इसको मानव में देख लो, ऐसा नहीं है, साइंस में कहीं भी देखो, जीव जंतु में देखो, सब में देखो भाई, फूल लाल क्यों होता है, वो कीटों को आकर्षण कर सके, मतलब क्या लगा रहा है उसके ऊपर, एक अदृश्य बल लगा रहा है। आकर्षण क्या होता है, एक अदृश्य बल होता है। एक लाल फूल देखो, जैसे मैं एक लड़की को देख रहा हूँ, उसको मेरी अट्रैक्शन आ रहा है मेरे में, तो यार कहीं मस्त लग रही फलाने करना, तो कहीं ना कहीं एक अदृश्य बल लग रहा है, वो भी मेरे को देख रही है, मैं उसके ऊपर बल लगा रहा हूँ, वो बल दिखेगा नहीं पर वो अदृश्य बल है। और बल भी कई प्रकार के होते हैं, दूरी से लगने वाले बल, ऐसा स्पर्श करके लगने वाले बल। ठीक है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है दूरी से लगने वाला बल है ना, अदृश्य बल है, दिखता नहीं है ये पर, है ना। जैसे विवाह बंधन, विवाह बंधन मतलब विवाह बल, बंध का मतलब बल होता है, तो विवाह बल अभी दिखता नहीं है। मेरी पत्नी और मेरे बीच में एक बल है, पर वो दिखता है कि नहीं दिखता, पर बल है, एक आकर्षण बल लगा हुआ है ना उसको ऐसा, तो ये बल ही है, पदार्थ और ऊर्जा है। देखो अपन इसकी बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी, कई लोग दिमाग लगाते हैं,
और कई लोग क्या समझते हैं मालूम है, इधर देखो, कई लोग क्या समझते हैं, ऐसा समझते हैं कई लोग कि पृथ्वी के द्वारा सब पर बल लगता है, पृथ्वी ही बल लगाती है सबके ऊपर। ये सूर्य है, ये फलाने ठिकाना ग्रह है, सूर्य ग्रह है, फलाना ठिकाना, ये पृथ्वी को सेंटर में समझते हैं। पहले वैज्ञानिक लोग भी समझते थे ऐसा ही, पहले के वैज्ञानिक, आज के 2000-3000 साल पहले के, 5000 साल पहले के वैज्ञानिक तो आलमी आलमी थे, 11वीं में पढ़ने मिलता है ना। तो ये अर्थ को समझते थे कि अर्थ सेंटर में है और सबको अपनी तरफ खींचती है, पर ऐसा नहीं हुआ, बाद में फिर गड़बड़, अब उल्टा हो गया कि सौरमंडल में सूर्य सेंटर में है वगैरह वगैरह ऐसा। अब देखो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुरुत्व बोलते हैं। हिंदी शब्द क्या है पृथ्वी का, गुरुत्व, मतलब गुरुत्व भी बोलते हैं, तो गुरुत्व मतलब पृथ्वी होता है। हाँ, आप देखो, तो आप सब क्या समझते हैं कि पृथ्वी सबको अपने बल से खींचती है, मतलब पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। यदि पृथ्वी केवल अपनी ओर खींचती तो जितने भी आसपास के पिंड थे वो सब पृथ्वी में समा जाते, और अकेली पृथ्वी रहती है, बस बाकी कुछ नहीं रहता। हमारे साथ ऐसा हो जाता है, एक बार एक पिंड गिरा था तो पूरा डायनासोर खत्म हो गए थे, है ना, एक नई प्रजाति का जन्म हुआ था भयंकर तरीके से, ये मिलते तो पूरा पृथ्वी का सब बर्बाद हो जाता, अपना तो सब खत्म हो जाता कहानी। सुनो, मेरे को ये बताओ, ये नाम क्यों पड़ा, मैं बता रहा हूँ, ये गलत, थोड़ा सा समझते नहीं लोग चीज़ों को। गुरुत्वाकर्षण नाम क्यों पड़ा है, पिंडों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, पृथ्वी इसको खींचेगी, वो भी इसको खींचेगा, ये बात अपन ने वहां पे समझा, सभी पिंडों में ऐसा है, ठीक है। पर इसको गुरुत्व क्यों बोल रहे हैं सर, यहाँ पे एक बात आती है, जब सूर्य भी पृथ्वी को खींच रहा है तो इसको सूर्याकर्षण क्यों नहीं बोलते, चंद्रमा भी खींच रहा है तो चंद्रमाकर्षण क्यों नहीं बोलते। इधर सुनो भैया, ये इसके बारे में बताया किसने था, गुरुत्वाकर्षण या बल के बारे में, न्यूटन ने। न्यूटन किस ग्रह का प्राणी था, पृथ्वी ग्रह का प्राणी था। अब पृथ्वी ग्रह का प्राणी, तो न्यूटन को शुरू शुरू में क्या लगा, और आपको मालूम है, पृथ्वी के ऊपर एक पेड़ था सेब का, यहाँ सेब फला था, न्यूटन यहाँ पे बैठा था, है ना, और वो सेब उसके सर के ऊपर गिर गया या उसके सामने गिर गया, जो भी है, तो उसने सारा दिमाग लगा, ये क्वेश्चन किया, क्यों ये सेब साला नीचे क्यों गिरा, दाएं बाएं ऊपर नीचे आइज बाजू में क्यों नहीं गया, और इसने रीजन लगाया, ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा, और इसके एक क्यों और कैसे का आंसर है फिजिक्स, है। और फिजिक्स का मतलब क्या है, साइंस। जिस तरह से एक छोटे से बीज से एक 200-300 साल जीने वाला एक बरगद का पेड़ बनता है, एक छोटे से बीज से जिस तरह से 200-300-500 साल जीने वाला एक विशाल बरगद का पेड़ बनता है ना, वैसा एक ठू क्यों और कैसे से इतनी बड़ी साइंस बनी है। केवल फिजिक्स साइंस नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फलाना ढिमका, ये वो बहुत सारी साइंस होती है, ये सब साइंस है, मुख्यतः फिजिक्स है। बताओ एक ठू क्यों, और ये आदमी कौन था, न्यूटन, इसलिए इसको फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, है ना, पिताजी बोलते हैं इसको फिजिक्स के। साइंस के पिताजी कौन, न्यूटन, क्योंकि साइंस बनाया किसने, बल, है ना, न्यूटन। और न्यूटन का सबसे मेन फेवरेट चीज क्या, बल, जितना कुछ दिया उसने बल के बारे में बताया। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन, सामान्य बल न्यूटन, गुरुत्व बल न्यूटन, गुरुत्वीय त्वरण एक तरह का बल होता है, न्यूटन। गति के 3 नियम बल पे आधारित है, गति के तीनों नियम कौन, बल पर आधारित है। पहला जो गति का नियम होता है ना, वो बल की परिभाषा बताता है, दूसरा नियम बल का सूत्र बताता है, तीसरा नियम क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, वो भी बल ही बताता है। गति के तीनों समीकरण बल पर आधारित है, मतलब न्यूटन का सबसे फेवरेट चीज था बल। और ये तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सबसे मेन साइंस फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर सबसे मेन चीज बल, और इन सब का बाप कौन, न्यूटन, इसलिए फादर ऑफ फिजिक्स। समझो, मजा आ जाए तो चीजों को, ये तो सब लफड़ा है, ठीक है। देखो, एक तो क्यों या कैसे से ये हुआ, इसलिए अपने अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। मैं बच्चों को, आप लोगों को बोलता हूँ कि, है ना, कि भी जब पढ़ते हो ना कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ जीवन में होती है, तो उसके सिर्फ आंख मूंद के विश्वास मत करो, रट लिया घोट लिया पढ़ लिया, ऐसा नहीं, पूछो क्यों। कोई भी सिद्धांत, कोई भी नियम, कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हैं तो पूछो क्यों होता है, कैसे होता है। ये एक क्यों, देखो इधर सुनो, एक ठू क्यों आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कहाँ से कहाँ हम बात कर रहे हैं, हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, दूसरे ग्रह पे जाएंगे वहाँ, एक ठू क्यों, माना कि कई साल लगे हैं। ये बंदा जिसने एक ठू क्यों पूछा था, इसका जन्म हुआ था 1642 में, 1600, हाँ 1642 में, इसका जन्म हुआ था 1642 में न्यूटन का, ठीक है। 1642 में, 1727 में इसकी मृत्यु हुई थी, तो 1642 में इसका जन्म हुआ। उसके पहले तो काय का साइंस था, पहले तो वो क्या ना, पहले का वैज्ञानिक था, क्या नाम उसका, जिसने दूरबीन बनाया सबसे पहले, गैलीलियो।
इसने अपने, जब राजा महाराजा जमाना था, तो जब उसने गैलीलियो ने बोला था कि अपने राजा को, उस टाइम पे राजा महाराजा था, कि राजा साहब पृथ्वी गोल है, उसने अपनी दूरबीन बनाया था और दूरबीन से देखा पृथ्वी गोल है, उसने बताया था पृथ्वी गोल है। नहीं, चपटी तो अभी भी है ध्रुवों पर, हाँ पहले चपटी मानते, राजा लोग मानते हैं चपटी। बोले साला मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, पूरे में देश का जो भी देश रहा होगा उसका राजा हूं, और मैंने ऐसी कोई गोल देखा ही नहीं। वो एक फुटबॉल लेके गया ऐसा, पृथ्वी साहब बोले देखो जी ऐसी है पृथ्वी, बोले ऐसी है, मतलब कोई भी ले जाए। साले बोले मेरा इतना बड़ा राज्य है, बोले पूरा इतना, हाँ उल्टे उल्टे गिर जाएंगे बोले हम साले, बोले कुछ भी बताता है, बोले हाँ वही कुछ भी बताता है, बोले बोले इसको साले पगला गया, बोले जाओ इसको हाथी से कुचलवा के मरवा दो। बेचारा गैलीलियो को हाथी से कुचलवा के मरवा दिए, पर वही गैलीलियो था जिसने तो मरवा दिया बेचारे के। पर बाद में यही बात साबित हुई, यही बात सच हुई, मतलब कि जो है गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी जो है गोल है ना। चलो, तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था, सॉरी ये सेब गिरा, हाँ इसकी बात करते हैं। ये सेब गिरा आर्यभट्ट का अलग रोल है। हाँ नहीं, आर्यभट्ट ने क्या है, ग्रह की मतलब ग्रह की गतियों के बारे में केपलर का नियम पढ़ते हैं, पर केपलर से पहले आर्यभट्ट ने बताया था, और आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया था कि टालेमी ने बताया था पहले कि ग्रह जो हैं मतलब उनके केंद्र में पृथ्वी है और बाकी उसके आसपास चक्कर लगाते हैं सब। पर ये आर्यभट्ट ने बताया था कि केंद्र में सूर्य है और सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं वो ग्रह है, और उनके आसपास चक्कर लगाने वाले वो है उपग्रह है। केंद्र में सूर्य है, केंद्र में सूर्य है, सौरमंडल के केंद्र में कौन है, सूर्य, ऐसा उसने आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट का मतलब सबका अपना अपना रोल है, अलग अलग रोल है सबका, ठीक है। तो ये क्यों से फिजिक्स और ये साइंस आ गया। अब यहाँ पे देखो, अपन गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे थे, तो इसको समझने वाली बात यहाँ पर है कि लोगों को लगता है गुरुत्वाकर्षण है, और लोगों को ये भी दिमाग लगाते हैं लोग कि यार जब गुरुत्वाकर्षण का मतलब, गुरुत्व का मतलब पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी के द्वारा लगने वाला आकर्षण गुरुत्वाकर्षण, ऐसा समझते हैं लोग। नाम जरूर गुरुत्वाकर्षण है उसका, और नाम पृथ्वी के आधार पर ही है, क्योंकि जो ये था जो न्यूटन था, ये पृथ्वी ग्रह पे रहने वाला प्राणी था, इंसान था, और उसने, उसको ऐसा लगा, क्या लगा, ये सेब गिरा नीचे, तो उसने खोजा कि यार ये सेब को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, और पृथ्वी को बोलते हैं क्या, गुरुत्व, इसलिए नाम दिया उसने गुरुत्वाकर्षण। पर अब यहीं पे समझना, ये एक बड़ा पिंड है और ये क्या है, ये एक छोटा पिंड है। उसने उस चीज को बाहर लेके गया कि यार बोले जैसे सेब को पृथ्वी खींचती है, ऐसा केवल सेब कुछ नहीं खींचती, ये पूरे ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। पर नाम क्या दिए, कहाँ से उत्पत्ति हुई उसकी, कहाँ से ओरिजिन हुआ उसका, पृथ्वी से हुआ, इसलिए पृथ्वी के नाम पे उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, है ना, ऐसा है। पर ये सब के बीच लगता है, ये सब के बीच लगता है, एक दूसरे के बीच लगा हुआ है। पिंडों के मध्य, आकाशीय पिंडों के मध्य लगने वाले बल को ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। नाम केवल पृथ्वी, नामकरण जो गुरुत्व गुरुत्व और आकर्षण जो है, वो नामकरण माना कि पृथ्वी के नाम पर है, पर ये केवल पृथ्वी के द्वारा किसी और पर लगता है ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे पिंड सब एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, नाम गुरुत्वाकर्षण दिया है। और यहाँ पे जो बात हुई थी, यहाँ पे जो बात है कि हर पृथ्वी, अच्छा यहाँ पे दो चीज है देखो, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल। गुरुत्व बल को गुरुत्वीय बल भी, गुरुत्वीय त्वरण भी कहा जाता है, इस बात को समझना है, ये बात दोनों समझनी बहुत जरूरी है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, और ये चंद्रमा इसके आसपास घूम रहा है, चंद्रमा, ठीक है, मून है, और ये पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आसपास, ऐसा चक्र चलता है इनका। इनके मध्य जो बल लगता है, इनके मध्य जो बल लगा है, इसके मध्य, मैं दोनों तरफ तीर का चिन्ह दे रहा हूँ, मतलब ये भी उसको खींच रहा है तो ये भी उसको खींच रहा है, ये भी उसको खींच रहा है, ये भी उसको खींच रहा है, इनके मध्य भी है। हाँ, एक पूरी मकड़ी की जाल बन के बैठी है इनकी, वो आकर्षण बल है, वो दिखता नहीं है ना, अदृश्य है। इसी को तो अब पृथ्वी पे इसकी खोज हुई थी, इसलिए नाम पड़ा गुरुत्वाकर्षण, पर इस सबके बीच लगता है। इस ऐसे लगने वाले इस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, इस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। पर यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात और है, पृथ्वी ग्रह, ये बल दूर दूर पे लगता है, दूरी पर स्थित पिंडों पे लगता है, पास पास में नहीं लगता, बहुत दूर स्थित पिंडों पर लगता है। पृथ्वी सूर्य की दूरी, पृथ्वी चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा सूर्य की दूरी, दूर दूर स्थित पे लगता है। और ये क्या बोलते हैं, इसको दूरी से लगने वाला बल है, अदृश्य बल होता है, दूर से लगने वाला बल होता है। अच्छा, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो यहाँ पे, ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के सतह पर कोई वस्तु है, हाँ, पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु है, पृथ्वी की, जैसे हम हैं या कोई भी स्थान है, जैसे इंसान भी पृथ्वी पर रहता है हमेशा, इधर उधर उड़ता नहीं है, क्यों, तो पृथ्वी के केंद्र से,
पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं पर एक बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, जो उस वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु पर बल लगता है, इस बल को बोलते हैं गुरुत्व बल। इसको बोलते हैं गुरुत्व गुरुत्व बल। और ये गुरुत्व बल ही कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण सब में, मतलब ये क्या है, ये क्या है, देखो चांद, चांद है, ये चांद, चांद के ऊपर कोई वस्तु है तो चांद के केंद्र से उस वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए एक बल लगेगा, उसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी गुरुत्व बल या गुरुत्वीय त्वरण। हाँ एक बात और है, ये पृथ्वी के लिए इसलिए अपन ने गुरुत्व बल बोला है, हो सकता है वो चंद्रमा पे जाएगा तो चंद्र बल बोलेंगे उसको, ठीक है, या चंद्रमीय बल बोलेंगे, अब वो बाद में अलग मैटर है, पर अभी पृथ्वी पर होता है इसलिए अपन गुरुत्वीय बल या गुरुत्व त्वरण कहते हैं उसको। अब नाम बदलना है तो बदल सकते हो भैया उसका, चंद्रमा पे तो हम गुरुत्व क्यों बोलेंगे, पृथ्वी का बल थोड़ना है वो, यहाँ पृथ्वी के द्वारा लगता है पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं पर, इसलिए इसको गुरुत्व बोलते हैं, गुरुत्व का मतलब पृथ्वी होता है इसलिए। अब यहाँ पे चंद्रमा है तो आप उसको चंद्र बल बोलिए, ठीक है, चंद्रीय बल बोल सकते हैं उसको, ऐसा हो सकता है। या किसी और ग्रह पे गए, मंगल ग्रह पे गए तो मंगल बल बोलेंगे उसको, मंगलीय, वो अलग मैटर है, ठीक है, वो अलग बात है। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है। आकाशीय पिंडों के मध्य लगने वाला बल दूरी से लगता है, और कैसा होता है ये, दूरी से लगता है, और आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी द्वारा पृथ्वी पर स्थित वस्तु पर जो लगता है वो गुरुत्व बल कहलाता है, या गुरुत्वीय त्वरण उसको बोलते हैं, ऐसा है। तो ये है ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट, मैं ऐसा मानता हूँ। और न्यूटन का ऐसा है खेल,